चलिए, स्वागत है आपका आज कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलोजिज्म का क्वेश्चन होगा। ठीक है, सिलोजिज्म का पहले कॉन्सेप्ट होगा, फिर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सिलॉक्स का होगा। किसका होगा? सिलॉक्स का। ठीक है, सिलॉक्स का, शॉर्ट में सिलॉक्स, पूरा नाम सिलोजिज्म है। हिंदी में इसे न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे जो खास करके आजकल ट्रेंड चला हुआ है, 2-3 साल से चला हुआ है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो पॉपुलर है। एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम से इसका स्टार्ट हुआ था और अब जो है ये हर एक एग्ज़ाम में आने लगा है। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी कलर इस तरह से आने लगा है। और साथ साथ में कभी कभी रेलवे के एग्ज़ाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन और एसएससी के एग्ज़ाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो ट्रिक है, आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है, कैसे आप लोग पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है पॉसिबिलिटी का है। किसका है? पॉसिबिलिटी का। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, चार ही बेसिक सेंटेंस होता है। चार ही बेसिक सेंटेंस होता है। पहला बेसिक सेंटेंस होता है कौन सा? ऑल ए आर बी। पहले सुन लीजिएगा आराम से देखिए, सारा बिना वेन डायग्राम के सब बन जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा होता है सम ए आर बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा होता है सम ए आर नॉट बी। इसको तीसरा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्यों मान रहे हैं ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और लास्ट होता है बेसिक सेंटेंस का बात कर रहे हैं, आराम से देखिएगा, नो ए इज़ बी। ये जो है इसको चौथे नंबर का इक्वेशन मान लेते हैं। सिर्फ आपको ना याद रखना है। देखिए, ऊपर 2 क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। और लास्ट का 2 सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। पहला सम ए आर नॉट बी, दूसरा नो ए इज़ बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे कि ऑल ए आर बी पॉजिटिव सेंटेंस, सम ए आर बी पॉजिटिव सेंटेंस, और लास्ट का 2 निगेटिव सेंटेंस है। हम आप लोग को पता होगा परसेंटेज क्या क्या होता है। तो ऑल का मतलब क्या होता है? सब का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100। तो ऑल के पास वाला 100 और दूर वाला 50 होता है। ये पता होगा, ये मान के चल रहा है। सम का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब 50 मानते हैं इसमें। ठीक है, 50। और बी का भी क्या हो जाएगा? 50, यानी सम के पास वाला 50 और सम से दूर वाला भी 50। पूरे भी सिलॉक्स में कहीं पे भी नॉट आ जाए, पूरे भी सिलॉक्स में कहीं पे भी नॉट आ जाए तो उसका परसेंटेज हम लोग क्या ले लेते हैं? 100। तो देखिए, इस वाले में नॉट यहाँ आया तो नॉट के सामने जो भी आएगा 100। यहाँ पे भी नो आ गया है, नो आ जाए या नॉट आ जाए 100, यहाँ पे भी 100। और यहाँ पे सम में बताए थे 50 आ रहा है। तो ये हम मान के चल रहे हैं आप लोग को ये आता होगा। ठीक है ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉसिबिलिटी पे आएंगे। सिर्फ याद रखिएगा, ऑल ए आर बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सम ए आर बी इक्वेशन नंबर 2, सम ए आर नॉट बी इक्वेशन नंबर 3, नो इज बी इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब आते हैं। देखिए, मज़ा आएगा पढ़ने में, एकदम ट्रिक सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको ना वहाँ पे अगर विदाउट वेन डायग्राम एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो देखिए, चलिए पहला स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल ए आर बी। पहले इसका ऑपरेशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑल ए आर बी है तो देखिए ए का परसेंटेज कितना है? यहाँ पे 100 है, यानी ए जो है वो ए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है 100। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है, सबसे पहले देखिए पॉसिबिलिटी को समझिए। पॉसिबिलिटी कब जनरेट होता है? जब आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं। हम बोलेंगे प्रधानमंत्री का बताइए कि कब उठते होंगे या क्या खाते होंगे, अभी क्या खा रहे होंगे। तो क्या ये क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होगा किसी व्यक्ति को? नहीं पता होगा। इवन प्रधानमंत्री से ही जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है ना? वही बता सकते हैं। तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन क्या है?
कन्फर्म इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कि नरेंद्र मोदी हैं 2020 ईस्वी में। हम पूछेंगे 2030 में कौन होगा, क्या ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। तो जहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं होगा वहीं पे पॉसिबिलिटी केस एराइज होता है। तो ए के बारे में सब कुछ पता है। तो देखिए हम लोग ना पॉसिबिलिटी केस में दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर ए से बी जाएंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए से बी में जाएंगे। जैसे मान लीजिए, पहले देख लीजिए फिर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। यानी ए से बी में कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, नो पॉसिबिलिटी, काट दिए, इसका मतलब नो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। अगर हम बी से ए में आएंगे तो देखिए बी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कितना है, बी यहाँ 50% में, 50% में मात्र। तो 50% में है, यानी बी के बारे में आपको 50% ही चीज़ पता है। तो नेक्स्ट 50% चीज़ नहीं पता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी एराइज होगा। तो इसमें जो गियर लगता है, यानी इक्वेशन जो आएगा, पॉसिबिलिटी का जो केस बनेगा वो 1 और 3 का बनेगा। 1 और 3 का, तेरे याद रहेगा ना, 1 और 3। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको कहते हैं? तो जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और इसको बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन, RWD, ठीक है, RWD यहाँ पे लिख देते हैं, RWD, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में 1 का पॉसिबिलिटी और 3 का। अब 1 3 क्या है देखिए, एक क्या इक्वेशन बताए थे, एक इक्वेशन आपको बताए थे ना, एक नंबर इक्वेशन क्या बताए थे, ऑल ए आर बी। तो इसका पॉसिबिलिटी कैसे लिखेंगे देखिए, ऑल ए आर बीइंग, ऑल ए आर बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये डैश 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 यानी पॉसिबिलिटी को बता रहा है। आगे POSSI डैश 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 का मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ये पहला पॉसिबिलिटी बनेगा। तो आपको सिर्फ ये पूरा सेंटेंस नहीं याद रखे, क्या याद रखना है, तेरे नंबर का फॉर्मूला। तेरे नंबर का फॉर्मूला क्या है, पहला तेरे नंबर का मतलब एक, एक क्या है, तो एक जो है पहला सेंटेंस क्या है, पहला इक्वेशन क्या माने थे, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। चलिए अब दूसरा 3 नंबर का फॉर्मूला। 3 नंबर का फॉर्मूला क्या था बताइए, 3 नंबर का इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था ऑल ए आर बी, दूसरा था सम ए आर बी, तीसरा था सम ए आर नॉट बीइंग बी। तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, तीसरा हो जाएगा सम ए आर नॉट बीइंग बी पॉसिबिलिटी। POSS लिख दिए, आगे का बात आप समझ जाइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, POSSIBILITY पॉसिबिलिटी। तो यही फॉर्मूला आपको बनेगा। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट। ये पहला का हो गया। लास्ट में एक सबको कॉन्सेप्ट को समराइज कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सम ए आर बी। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सम ए आर बी। तो हम बोले थे पॉसिबिलिटी दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, एक फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब होता है जब ए से बी जाएं, और बैकवर्ड का मतलब होता है जब बी से ए आए। यानी ऐसे समझिए, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, या इंग्लिश वाले समझेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएंगे तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आएंगे तो इसको बोलेंगे रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे भी ए के बारे में कितना परसेंट हमको पता है, ए का परसेंटेज कितना होता है 50। तो हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखे, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखे, ऑल ए आर बी में जब बी से ए जा रहे थे तो जिस चीज़ के बारे में 50% पता रहता है उसमें पॉसिबिलिटी फार्मूला क्या लगता है। हम क्या ट्रिक निकाले हैं, ये मेरा ही ट्रिक है 13 नंबर का। हम कुमुद मैथ्स यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, और जो ये जो ट्रिक निकाला गया है मेरे द्वारा ही निकाला गया है।
यथार्थ कैंपस इंस्टीट्यूट में और परसिस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में इसको पहली बार पढ़ाया गया था मेरे द्वारा ही। तो ये मेरे द्वारा ही ट्रिक निकाला गया है। तो 1 और 3 का लगेगा, 1 3 का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। और देखिए बी के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन पता है, 50% पता है। जिस चीज़ के बारे में हमको 50% ही पता रहेगा उसमें हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे 1 और 3 का, सिर्फ 1 और 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 और 3। 1 का पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑल ए बीइंग, ऑल ए बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ये पहला केस बनेगा, ये फर्स्ट केस बनेगा, फर्स्ट केस दोनों साइड में, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। और दूसरा में 3 में क्या बताए थे बताइए अभी, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बीइंग बी, यहाँ पे लिखते हैं बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा केस देखेंगे हम लोग। तीसरा केस देखेंगे, क्या केस है तीसरा, सम ए आर नॉट बी। तीसरा केस क्या है, सम ए आर नॉट बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जब हम ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इसमें जो पॉसिबिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सबसे फेवरेट पैटर्न है IBPS का और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है। सम ए आर नॉट बी में जब हम बाईं ओर दाईं ओर जाते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इसमें जो गियर लगता है वो लगता है 1 3 हो गया, तो 1 2 3 4 बताए थे, 1 3 हो गया, बचा क्या 2 4, तो 2 4 का बाईं ओर से पॉसिबिलिटी लगेगा। और जब हम रिवर्स डायरेक्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सारा पॉसिबिलिटी होता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये ट्रिक है। ठीक है ना, ये ट्रिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसी पे प्रैक्टिस करना है, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसी पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी देखिए हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। तो बताइए 2 4, 2 4 का क्या मतलब हुआ, 2 4 का मतलब हुआ, दो इक्वेशन नंबर क्या था, पहला इक्वेशन था ऑल ए आर बी, दूसरा इक्वेशन क्या था सम ए आर बी। तो इसको सम ए आर बी को पॉसिबिलिटी के रूप में क्या लिखेंगे बताइए, सम ए आर बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, रुकिए मैं एक बार साफ करके लिख देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चलिए देखिए उसी केस को यहाँ पे लिखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 2 नंबर का क्या मतलब हुआ, 2 नंबर का मतलब हुआ सम ए आर बीइंग बी पॉसिबिलिटी। 4 नंबर का क्या मतलब हुआ, 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर इक्वेशन क्या बताए थे, पहला ऑल, दूसरा सम, तीसरा सम नॉट और चौथा नो। तो इसको कैसे लिखेंगे पॉसिबिलिटी में, नो ए इज़ बी को पॉसिबिलिटी में कैसे लिखेंगे, नो ए इज़ बीइंग बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? चलिए रिवर्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे बताइए, रिवर्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में क्या था, सब था, यानी 1 था 2 था 3 था और 4 था। तो 1 का मतलब हो जाता है ऑल ए इज़ बी, तो इसको पॉसिबिलिटी में क्या लिखेंगे, ऑल ए आर बीइंग बी पॉसिबिलिटी। आगे ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा को क्या लिखेंगे, सम ए आर
बीइंग बी, ठीक है, इज पॉसिबिलिटी। सिर्फ पॉसिबिलिटी आपको लगा लेना है। 3 को क्या लिखेंगे, सम ए आर नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। 4 को क्या लिखेंगे, नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब लास्ट मेरा केस बन गया, उसके बाद फिर समराइज करेंगे। लास्ट केस बन गया नो ए इज़ बी। जब भी नो से कोई भी क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी से, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन रहे या सिलॉक्स का क्वेश्चन रहे, हमेशा स्टार्ट कंक्लूजन से ही करते हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो जब हम ए से बी पे जाते हैं तो देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जिस चीज़ के बारे में हमको 100% पता है उसके बारे में पॉसिबिलिटी कुछ नहीं हो सकता। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपसे पूछा जाए कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज ए बीइंग ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बोलेंगे। तो जिस चीज़ के बारे में 100% पता हो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता ना। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ना रिवर्स डायरेक्शन से भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। तो नो के बारे में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको बोलते हैं, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर में जाते हैं, या इसको ऐसे समझिए बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, दाईं ओर से बाईं ओर तो रिवर्स डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे लिखते हैं, तो भी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए हम देखिए कितना अच्छा अभी समराइज करते हैं। बस इतना ही पॉसिबिलिटी था, बाकी कुछ हिडन पॉसिबिलिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। तब तक इस जो कॉन्सेप्ट था उसको समराइज करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखे थे, ऑल ए आर बी। तो इसमें पॉसिबिलिटी बताइए। इधर से इधर गए थे तो कोई गियर नहीं लगा था। गियर लगने का मतलब कौन कौन इक्वेशन आएगा। इधर से इधर गए थे तो गियर लगा था 1 नंबर का, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगा, ऑल ए आर बीइंग बी इज, ऑल बी आर बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। और 3 नंबर का पॉसिबिलिटी का मतलब होगा सम बी आर नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, 1 3, ठीक है। इसका पॉसिबिलिटी जो होगा ए से बी की भी और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। रुकिए क्या होगा पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ए इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी आया जिसको 3 नंबर बोल रहे हैं, ये 3 नंबर वाला पॉसिबिलिटी है। अब देखिए दूसरा पॉसिबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉसिबिलिटी लिखते हैं। 1 नंबर वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑल बी आर बीइंग ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यही होगा, ठीक, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समराइज करते हैं। तो ऑल के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में 1 3 पॉसिबिलिटी। सम के साथ देखिए क्या होगा, इधर से इधर गए तो अभी डिस्कस किए थे 13 नंबर का गियर लगेगा, यही 13 नंबर का गियर। और बी से ए भी जाने में यहाँ पे कितना गियर लगेगा, 13 नंबर का गियर लगेगा, 1 3 1 3, ठीक है, 1 3। देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, 1 3, ये यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1 3, ठीक है। फिर देखिए 2 हो गया, एक जगह सबको समराइज कर रहे हैं। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है सम
सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो हम अभी बताए कि ए से बी जब जाएंगे तो 2 4 का गियर लगता है। 2 4 का गियर का मतलब, 2 का मतलब होता है सम से स्टार्ट होने वाला, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। उसका पॉसिबिलिटी हो जाएगा सम ए इज़ बीइंग, बी इज पॉसिबिलिटी। 4 का पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, 4 के पॉसिबिलिटी का मतलब हो जाएगा नो ए इज़ बीइंग, बी इज पॉसिबिलिटी। और जब हम ए बी से एक ही ओर आएंगे तो सारा पॉसिबिलिटी लगता है, 1 से 2 का, 3 का, 4 का। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। और लास्ट है, लास्ट को समराइज करेंगे। नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी, इसमें हम पहले बता चुके हैं ना ए से बी जाने में पॉसिबिलिटी लगता है ना बी से ए आने में पॉसिबिलिटी लगता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ए से बी जाने का मतलब है सेंटेंस जो कंक्लूजन रहेगा, जैसे सम ए आर नॉट बी का बात कर रहे हैं, सेंटेंस जो कंक्लूजन रहेगा वो ए से स्टार्ट होगा। ए से स्टार्ट अगर होगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। एक तो पॉसिबिलिटी बनेगा सम ए इज़ बीइंग, बी इज़ पॉसिबिलिटी, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो बनेगा नो ए इज़ बीइंग, बी इज़ पॉसिबिलिटी। बी से ए के आने का मतलब होता है शुरू में बी लिखा हुआ रहेगा, इसमें 1 2 3 4 सब बनेगा, यानी ऑल ए इज बीइंग, बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए इज बीइंग, बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर ए सॉरी सम बी इज बीइंग, ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी इज नॉट बीइंग, ए इज पॉसिबिलिटी, और नो बी इज ए बीइंग, ए इज पॉसिबिलिटी। ये पूरा ट्रिक था, ठीक है ना। यानी ऊपर के इक्वेशन में ऑल का बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई कंक्लूजन नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में यानी बी से ए आने में 1 3 का फॉर्मूला लगेगा। सम में दोनों साइड में फॉरवर्ड जाएं बैकवर्ड आएँ 1 3 1 3 का फॉर्मूला लगेगा। सम ए आर नॉट बी में भी क्या होगा, फॉरवर्ड जाएं ए से बी में जाएंगे तो 2 4 का फॉर्मूला लगेगा, और बी से ए में आएंगे तो 1 2 3 4 का फॉर्मूला लगेगा। नो ए इज बी में ना फॉरवर्ड में लगेगा, क्योंकि दोनों का इंफॉर्मेशन क्या है 100% है, ए का 100 है, बी का भी 100 है, तो ए से बी जाने में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, बी से ए आने में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अपने अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल को, आपसे ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब और ज़रूर एक दूसरे को बताइए। अगर नहीं बताते हैं तो ये अच्छा बात नहीं है, इससे क्या होता है डिमोटिवेशन मिलता है, और आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। चलिए।